आज हम जानेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में और कैसे सोर्स डॉक्यूमेंट्स को डीपली एनालाइज करके अकाउंटिंग की जाती है। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए पीसीसी से, दैट इज प्रणय कॉमर्स क्लासेस से। लेट्स बिगिन। Accounting voucher is a document in which accounts are debited and credited after analyzing the source documents. Accounting vouchers बनाए जाते हैं, ये एक डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले एनालाइज किया जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट्स को, समझा जाता है कि क्या लिया जा रहा है, दिया जा रहा है, ट्रांजैक्शंस कैसा है, उसके बेसिस पे ही अकाउंट्स या अकाउंटिंग वाउचर बनाए जाते हैं और उसमें कुछ सर्टेन अकाउंट्स को डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। तो इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस फॉर रिकॉर्डिंग एंड अकाउंटिंग पर्पसेस। तो ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करने के बाद इन्हें बनाया जाता है और इसी से फाइनली हम रिकॉर्ड करते हैं और अकाउंटिंग की जाती है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट एंड साइंड बाय अनदर ऑथराइज्ड पर्सन। ये किसी भी एक अकाउंटेंट के द्वारा बनाए जाते हैं और जो भी कोई ऑथराइज्ड पर्सन है उसकी इस पे साइन ली जाती है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स। उसमें पहला है कैश वाउचर्स एंड दूसरा है नॉन कैश वाउचर्स। कैश वाउचर्स क्या होते हैं समझते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिसीट और पेमेंट ऑफ कैश एंड इंक्लूड्स रिसीट एंड पेमेंट थ्रू चेक्स। कैश वाउचर है मतलब क्रेडिट का कोई भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इसमें नहीं आएगा। तो जो भी पैसा आ रहा है या पेमेंट किया जा रहा है आइदर थ्रू कैश और थ्रू चेक्स। इसमें भी टू टाइप्स होते हैं, क्रेडिट वाउचर और दूसरा होता है डेबिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर क्या होते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड। कोई भी ट्रांजैक्शन में जैसे हम सेल कर रहे हैं या डेटर से जब भी कैश मिल रही है तो कैश बिजनेस में आ रही है, तो ये तब बनाए जाते हैं जब कैश बिजनेस में रिसीव हो रही है, तो क्रेडिट वाउचर्स बनाए जाते हैं। अब किन किन कारणों से बिजनेस में कैश आ सकती है, चलो कुछ समझ लेते हैं। उसमें सबसे पहला है सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। किसी भी प्रकार का अगर बिजनेस में फिक्स एसेट्स बेचे गए हैं बिजनेस के द्वारा तो कैश आ रही है। वैसे ही सेल ऑफ गुड्स हो गए, इन्हें भी बेचने से कैश आएगी। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स के द्वारा मिला हुआ वो पैसा। और विड्रॉल फ्रॉम बैंक्स, बैंक से भी तो जब विड्रॉ किया जाता है बिजनेस में बिजनेस पर्पस के लिए तो वो भी क्रेडिट वाउचर में ही एंट्री की जाती है। अब देखते हैं कुछ फीचर्स, क्रेडिट वाउचर्स के कुछ फीचर्स कैसे होते हैं। ये नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके ऊपर, डेट ऑफ प्रिपेयरिंग द वाउचर, कब ये वाउचर्स बनाए गए हैं, अकाउंटिंग वाउचर नंबर, टाइटल ऑफ द अकाउंट क्रेडिटेड, कितने अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है, अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन, कितने का अमाउंट का ट्रांजैक्शन है। एक नरेशन भी लिखना पड़ता है कि वो ट्रांजैक्शन किस के बारे में एक छोटी सी जानकारी होती है। सिग्नेचर ऑफ द पर्सन प्रिपेयरिंग इट, जो बना रहा है अकाउंटेंट या तो उसका भी सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज सिग्नेटरी, वो ऑथराइज पर्सन का सिग्नेचर, एंड सपोर्टिंग वाउचर नंबर, उसके साथ में जो भी सपोर्टिंग बिल या इनवॉइस जो भी है, कैश मेमो है, तो वो उसके सपोर्ट में, उस वाउचर के सपोर्ट में लगाया जाता है। क्रेडिट वाउचर्स को अच्छे से समझने के लिए चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हम वाउचर्स बनाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रिपेयर द क्रेडिट वाउचर्स फ्रॉम द सोर्स वाउचर्स ऑफ मेसर्स रामलाल एंड कंपनी न्यू दिल्ली बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। उसमें 5 अप्रैल को एक ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश फॉर ₹12,000, कैश मेमो नंबर भी दिया है। फिर 26 अप्रैल को दूसरा हुआ है ट्रांजैक्शन, ओल्ड टाइपराइटर फॉर कैश ₹300 बेचा गया है, उसका कैश रिसीट नंबर भी दिया है। और अप्रैल 30 को विड्रू किया गया है कैश बैंक से फॉर ऑफिस यूज और चेक नंबर भी दिया है। तो चलिए देखते हैं इनके क्रेडिट वाउचर्स कैसे बनेंगे। तो सबसे पहला है 2021 अप्रैल 5 को क्या हुआ है, सोल्ड किए गए हैं गुड्स फॉर कैश, मतलब कैश मिल गई है और कैश मेमो नंबर भी दिया गया है। ये रहा सबसे ऊपर लिखा है मेसर्स रामलाल एंड कंपनी, मीन्स जो कंपनी ये वाउचर बना रही है उसका नाम इधर आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, कौन सी तारीख का ये वाउचर है, वाउचर नंबर, और कई बार सीरियल नंबर भी आता है। क्योंकि गुड्स बेचे गए हैं और कैश आई है इसलिए क्रेडिट किया गया है सेल्स को। नीचे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है, कैश मेमो नंबर जो है 64, और ये कैश मेमो इस वाउचर के साथ अटैच किया जाता है।
12,000 का ये ट्रांजैक्शन हुआ है, इस प्रकार से लिखा जाएगा और नीचे मैनेजर और अकाउंटेंट की सिग्नेचर ली जाती है। इस तरीके से बनता है क्रेडिट वाउचर। नेक्स्ट 2021 अप्रैल 26 को सोल्ड किया गया है ओल्ड टाइपराइटर फॉर कैश ₹300 और कैश भी मिल गई है और कैश रिसीट नंबर भी दिया गया है। वही है बनाने वाली कंपनी का नाम, उसका फुल एड्रेस, वाउचर नंबर, कौन सी तारीख का ये ट्रांजैक्शन है। अब क्रेडिट किया गया है टाइपराइटर क्योंकि कैश आई है और टाइपराइटर बेचा गया है। टाइपराइटर को क्रेडिट किया जाएगा। टाइपराइटर एक एसेट है और हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, मैंने पिछले वीडियोस में बताए थे कि जब भी एसेट्स कम हो जाएंगे तो एसेट्स कम होने से उसे क्रेडिट किया जाता है, इसलिए टाइपराइटर वुड बी क्रेडिटेड हियर। उसके ऊपर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी दिया है। इसमें एक कैश मेमो हम अटैच करेंगे, उसका नंबर क्वेश्चन में गिवन था। 300 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन है और बिल्कुल पिछले वाउचर्स जैसा ही ये बनाया जाएगा। नेक्स्ट इज 2021 अप्रैल 30 को विड्रू कैश ₹15,000 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, वाइट चेक नंबर 12349। इसमें चेक नंबर भी दिया है, कैश बैंक से विड्रॉ किया गया है। अगेन ये जो है कंपनी का नाम, वाउचर नंबर, डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे बैंक को क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि बैंक से पैसे विड्रॉ किए गए हैं। बैंक इज द गिवर और यहाँ पे एक छोटा सा उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन भी दिया है एज यूजुअल, जैसे पिछले ट्रांजैक्शन में देखा था। 15,000 यहाँ पे टोटल आ जाएगी। इस तरीके से बनाए जाते हैं क्रेडिट वाउचर्स, जो कि बनाने बड़े ही सिंपल होते हैं। अब बारी है समझने की डेबिट वाउचर्स क्या होते हैं। हमने क्रेडिट वाउचर्स में देखा कि हमें जब भी कैश या बिजनेस में जब भी कैश आ रही है या रिसीव हो रही है तो एंट्री पास करने के लिए क्रेडिट वाउचर्स बनाए जाते हैं। अब है बारी डेबिट वाउचर्स की। इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन पेमेंट इज मेड। ये तब बनाए जाते हैं अब जब पेमेंट किए जा रहे हैं, जस्ट रिवर्स ऑफ द क्रेडिट वाउचर। अब जब किन किन कारणों से बिजनेस में पेमेंट किया जाता है, पेमेंट इज मेड अगेंस्ट, सबसे पहला है एक्सपेंसेस, खर्चे होंगे तो पेमेंट करना ही है। परचेस ऑफ गुड्स के लिए भी पेमेंट किया जाता है, परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, डिपॉजिट्स इनटू बैंक एंड ड्राइंग्स। जब भी बिजनेस से भी ड्राइंग्स किए जाते हैं प्रोप्राइटर के द्वारा। तो चलिए इसे भी समझने के लिए फटाफट कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे डेबिट वाउचर्स बनाए कैसे जाते हैं और उसका फॉर्मेट कैसा होता है। प्रिपेयर द डेबिट वाउचर फ्रॉम द सोर्स वाउचर्स ऑफ प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी न्यू दिल्ली। प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी के लिए डेबिट वाउचर्स बनाने हैं, कुछ 2 ट्रांजैक्शन इसमें दिए गए हैं। 2021 जनवरी 1 को bought electrical goods for ₹10,000 against cash, white cash memo number 338। इलेक्ट्रिकल गुड्स खरीदे गए हैं 1 जनवरी 2021 को 10,000 के और कैश में पेमेंट भी कर दिया है, तो कैश मेमो नंबर भी मिल गया है 338 कंपनी को। 2021 जनवरी 8 को वेजेस भी पेमेंट किए गए हैं। मतलब डेबिट वाउचर्स, फिर से मैं बता रही हूँ, ऑल सॉर्ट्स ऑफ पेमेंट जब भी किए जा रहे हैं कैश में तो या चेक में, तो यहाँ पे वो लिखे जाते हैं। पहला है 2021 January 1 bought electrical goods for ₹10,000 against cash, white cash memo number 338। इलेक्ट्रिकल गुड्स खरीदे गए हैं। अब बनाने वाली कंपनी का नाम ये है, कौन सी तारीख का ट्रांजैक्शन है वो आ जाएगा, वाउचर नंबर 1 दिया है मैंने। इसमें डेबिट करेंगे क्योंकि परचेसेस एक एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं, इसलिए यहाँ पे डेबिट किया जाएगा परचेसेस को। यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, इलेक्ट्रिकल गुड्स परचेस्ड वाइट कैश मेमो नंबर 338। कितने का ट्रांजैक्शन हुआ है 10,000, उसकी टोटल यहाँ ली गई है। एज यूजुअल मैनेजर एंड अकाउंटेंट की साइन आती है। और ये जो बाजू में दिख रहा है रिसीव्ड रुपीज, ये एक रिसीट की तरह काम करता है। ये तब यूज में आता है जब कैश मेमो इसके साथ अटैच नहीं है, अगर ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो इसे इस्तेमाल में लाया जाता है। इसमें एक रेवेन्यू स्टैम्प भी जोड़ा जाता है। नेक्स्ट इज 2021 जनवरी 8 को पेड वेजेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2020 ₹5,000। अगेन वही फिर से प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी दिल्ली, किस तारीख का ट्रांजैक्शन हुआ है, वेजेस भी एक खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए इसको डेबिट किया गया है। वेजेस पेड फॉर दिसंबर 2020 ₹5,000। वही सेम फॉर्मेट है, उसी तरीके से बनाना है, जो कि बनाना बहुत ही इजी होता है। हमने अभी कैश वाउचर्स देख लिया, उसमें 2 प्रकार होते हैं, एक होता है डेबिट वाउचर्स और एक होता है क्रेडिट वाउचर्स। अब हम समझेंगे नॉन कैश वाउचर्स क्या होते हैं। दीज आर द वाउचर्स प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजैक्शंस नॉट इन्वॉल्विंग कैश। ये वाउचर्स बनाते समय ऐसे ट्रांजैक्शंस को लिया जाता है जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट
नहीं होता है। अब ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, जैसे इनवॉइस या बिल्स, ठीक है, जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इनवॉइस और बिल्स या तो क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट परचेस के लिए बनाए जाते हैं। डेबिट या क्रेडिट नोट्स, जो कि अभी अभी हमने पढ़े हैं इसी वीडियो में। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रांजैक्शंस ऑफ क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेसेस, सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न, एनी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये वाउचर्स उन ट्रांजैक्शंस के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं जो कि क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट परचेसेस के लिए होते हैं, फिर सेल्स रिटर्न या परचेस रिटर्न के ट्रांजैक्शंस के लिए भी होते हैं, और कभी कभी कुछ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, मतलब कुछ एंट्रीज अगर गलत पास हो गई हो पहले और उसे अगर अभी रेक्टिफाई करना है, उसे करेक्ट करना है, तो कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज भी पास करनी पड़ती है, तो वो भी नॉन कैश वाउचर्स या ट्रांसफर वाउचर्स के जरिए पास की जाती है। तो अब ये इसका जो फॉर्मेट है वो कैसा होता है, तो फॉर्मेट को समझने के लिए क्यों ना हम डायरेक्टली एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ही देख लें, जो कि अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले रही हूँ। प्रिपेयर द अकाउंटिंग वाउचर फ्रॉम द फॉलोइंग सपोर्टिंग वाउचर। ये राम रतन एंड सन्स का यहाँ पे नाम लिखा है कंपनी का, ये एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बोलिए, सपोर्टिंग वाउचर है। इससे हमें अकाउंटिंग वाउचर बनाना है। इस बिल को पहले हम स्टडी कर लेते हैं। ये सेल बिल हुआ है, मतलब सेल किया है राम रतन ने, ठीक है। किसे बेचा है? मैसर्स मुरारी लाल एंड सन्स को बेचा है। कौन सी तारीख का? 10/4/2021 का ही ट्रांजैक्शन है। क्वांटिटी लिखी है, क्या क्या खरीदा है वो भी लिखा है, कितने का पर यूनिट है एंड टोटल अमाउंट कितने की हुई है। अब इससे बनाना है अकाउंटिंग वाउचर। चलिए देखते हैं। क्रेडिट सेल का वाउचर है। इस अकाउंटिंग वाउचर को कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। राम रतन एंड सन्स बनाने वाली कंपनी और उसका एड्रेस, जो तारीख का ट्रांजैक्शन है वो आ जाएगा। वाउचर नंबर 1 दिया है। डेबिट करेंगे मैसर्स मुरारी एंड सन्स को, क्योंकि ये क्रेडिट में सेल किया है राम रतन एंड सन्स ने मैसर्स मुरारी एंड सन्स को, तो उससे वो बन गया है डेटर, उससे पैसे रिसीव होंगे, क्योंकि जब जब एसेट्स बढ़ते हैं वो डेबिट किए जाते हैं, और सेल्स मतलब रेवेन्यू होता है, इनकम बढ़ी है, इसलिए इसे किया जाएगा क्रेडिट। कितने का सेल हुआ है? ये 22,000 का। यहाँ पे उसका एक डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा, इसके साथ जोड़ा जाएगा ये वाला बिल नंबर इस वाउचर के साथ, और अगेन वही मैनेजर एंड अकाउंटेंट की सिग्नेचर, ऑथराइज पर्सन की तो सिग्नेचर लेनी ही पड़ती है वाउचर बनाते समय। तो इस तरीके से हम करेंगे। अगर कोई क्रेडिट में ट्रांजैक्शंस हुए हैं तो उसके लिए इस तरीके से अकाउंटिंग वाउचर्स बनाए जाते हैं। अब एक सीख लेते हैं लास्ट, कंपाउंड वाउचर्स क्या होते हैं। इसे जस्ट आप अपने नॉलेज के लिए समझ जाइए, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डेफिनेशंस पूछे जा सकते हैं, बट इतने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या वाउचर बनाने जैसे इसके ऊपर बेस क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ज़्यादातर डेबिट एंड क्रेडिट वाउचर्स ही बनाने के लिए कभी कभार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो व्हाट आर कंपाउंड वाउचर्स? वाउचर्स विच रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन दैट एंटेल्स मल्टीपल डेबिट्स ऑब्लिक क्रेडिट्स एंड वन डेबिट या वन क्रेडिट इज कॉल्ड कंपाउंड वाउचर। इसमें मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा अकाउंट को डेबिट करके एक सिंगल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। वैसे ही मल्टीपल क्रेडिट के लिए एक सिंगल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डेबिट वाउचर, एक होता है क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर मतलब अ वाउचर शोइंग अ ट्रांजैक्शन विथ मल्टीपल डेबिट्स बट वन क्रेडिट इज कॉल्ड डेबिट वाउचर। ऐसा वाउचर जिसमें शो हो रहा है कई सारे डेबिट्स पर एक सिंगल क्रेडिट अकाउंट ही दिखेगा, तो उसे कहा जाएगा डेबिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर मतलब अ वाउचर शोइंग अ ट्रांजैक्शन दैट कंटेन्स मल्टीपल क्रेडिट्स बट वन डेबिट इज कॉल्ड क्रेडिट वाउचर। मतलब एकदम ऑपोजिट है डेबिट वाउचर का। एक वाउचर जिसमें शो हो रहा है कई सारे क्रेडिट्स बट एक सिंगल अकाउंट ही डेबिट किया जाता है, उसे कहा जाएगा क्रेडिट वाउचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर हिट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और ताकि मुझे खूब सारा आपसे मोटिवेशन ऐसे ही मिलते रहे। और प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।